हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई एम अंकुर एंड यू आर वाचिंग अंकुर पांडे यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 के कंप्लीट क्वेश्चन। इट मीन्स क्या गाइस कि आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 की फिनिश करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 से लेकर 12 तक हमने सोल्व कर दिया था। अब देखिए 13 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या रखा है, 2 tan इनवर्स। इसमें हमें गाइस प्रूव नहीं करना, ठीक, इसमें हमें सोल्व करना है। इट मीन्स क्या कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसमें हमें प्रूव नहीं करना कि 2 tan इनवर्स कोस x बराबर है इसके, ये नहीं करना, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो देखिए, तो गाइस देखिए पहले LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 2 tan इनवर्स कोस x है। ठीक, तो 2 tan इनवर्स कोस एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स की बात आती है हमारे मन में ये वाला फॉर्मूला घूमने लगता है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। आई होप आपको ये सब ये लर्न होगा। ओके, तो मैंने आपको पहले बताया था, तो ये ठीक। अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो tan इनवर्स 2x, x देखिए ये है। ठीक, तो इसका x क्या होगा, कोस x। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 और x की जगह पे क्या लिखेंगे, कोस x। ओके, ये ओके, अपो ये 1 अपोन में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x था तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x थोड़ी ना, यहाँ पे कोस x है, तो इसका कोस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स। तो गाइस ये हमने इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाया तो हमारा आ गया ये ऐसे। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये ऐसे, और इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक, इसमें हमें प्रूव नहीं करना है। ठीक, तो इसको ऐसे ही लिख दिया हमने 2 कोसेक एक्स। ओके, तो ये ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम क्या कर सकते हैं, इस tan इनवर्स को tan इनवर्स से काट सकते हैं, कट गया। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 tan इनवर्स को फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। क्यों हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, ताकि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएं। ठीक, तो ये हमने ऐसे कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ पे देखो बचा 2 कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें जो न्यूमरेटर है उसको आप ऐसे का ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, फॉर्मूला लग गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक, तो ये लिख दिया हमने ऐसे, और यहाँ पे कितना है 2 कोसेक एक्स। इस 2 से गाइस ये कट गया। ठीक, बचा क्या, कोस अपोन में साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कोसेक एक्स। ठीक, तो अब आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले आप ये चल रहा था तो इसको ऐसे चलने दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स, और इस कोसेक एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन एक्स। और आप समझदार हैं, आपको पता चल गया हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, ताकि इससे ये एक कट जाए। अब बचा कि कितना है यहाँ पे बचा ओनली साइन एक्स डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या है कोस एक्स, तो कितना हुआ कोस अपॉन में साइन एक्स कितना होता है, कोट एक्स। ठीक, तो ये हो गया कोट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, कोस अपॉन में साइन कितना होता है कोट एक्स, और यहाँ पे हो गया 1। ठीक, अब बताइए, अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इस कोट को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, कोट इनवर्स में यहाँ पे हो जाएगा 1। तो अब आप बता ही सकते हैं, इसको तो सोल्व करना आपको आता ही है। ठीक, तो 1 कितने पे होता है, कोट पाई बाई 4 पे, कोट पाई बाई 4 पे ही तो उसकी वैल्यू, कोट पाई बाई 4 की वैल्यू का मतलब क्या, कोट 45, कोट 45 मतलब 1। ठीक, तो इस 1 की जगह पे आप ये लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, x की वैल्यू हमें पता चल जाए, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा कितना पाई बाय 4। तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू पाई बाय 4। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 को, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी हमें x की वैल्यू गेट करनी है। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए
आप यहाँ पे सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ये जो 1/2 है ना, ये 2 यहाँ डिवाइड में चल रहा है, तो इसको आप यहाँ ले जाइए, ठीक। तो आप इसको जब यहाँ ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक। और ये एंगल ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली tan इनवर्स x। तो आपको फॉर्मूला पता ही है 2 tan इनवर्स x का, ठीक। क्या होता है, ये होता है, ठीक। तो ये आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 2 tan इनवर्स में बदला, ठीक। और फिर उस tan इनवर्स में बदला, और फिर क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला जब हमने यहाँ पे अप्लाई करा तो ये हुआ ऐसे, ठीक, कुछ इस तरीके से, इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक। ये अब ये हमने ऐसे क्यों किया, ताकि पहले ही बताया था tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाए, ओके। तो tan इनवर्स से हम यहाँ पे हमने 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये आया ये। अब हम क्या कर सकते हैं, सोल्व किया, यहाँ पे हमने देखिए एलसीएम ली, ठीक। तो एलसीएम कितनी आएगी, 1 + x² - 1 - x²। गाइस ये ओनली कैलकुलेशन है, ठीक। तो ये आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे ओनली tan इनवर्स x, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल कर दिया हमने, बचा कितना, यहाँ पे एंगल का सारा बचा, और यहाँ से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, ओनली बचा x, ठीक। तो अब देखिए इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा ऐसे, अब देखिए 1 + x से यहाँ पे 1 + x था तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा, तो ये हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, और ये देखिए 1 - x 1 - x, ठीक। और यहाँ पे क्या था ये, ठीक। तो ये हमने ऐसे का ऐसे यहाँ पे उतार दिया, इज इक्वल टू में ओनली x बचा था एंगल का, तो यहाँ पे हमने इज इक्वल टू में x लिखा। अब देखिए यहाँ पे 1 - x है, और यहाँ पे 1 + x है, ठीक। तो यहाँ से a - b a + b कितना होता है, a² - b², तो a² - b² हो जाएगा, ठीक, इन दोनों की जगह। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए a² - b², ठीक। और ये 2 था तो 2 हमने बाहर ही लिखा, और यहाँ पे खोल दिया इसको, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, तो ये हुआ, और इसको खोला तो ये हुआ, ठीक। तो कैंसिल जो हो रहे थे हमने उसको कैंसिल कर दिया, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा था, x, ठीक, x चल रहा था, तो यहाँ पे हमने x लिख लिया। अब क्या करेंगे हम गाइस, देखिए इसको क्या किया हमने, a² बताया था, a² - b² था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - x², ठीक। तो ये ऐसे का ऐसे लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे बचा था 2, उसको जो हम देखो खोलने पे कटने के बाद बचा क्या 2x, और यहाँ पे भी 2x, तो कितने x, 4x। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 से 4 को काट सकते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, ठीक, 2x। तो अब देखिए 2x डिनोमिनेटर में है, आप इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 - x², और यहाँ पे 2x की स्क्वायर, ओके। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट ये था, मैंने क्या बताया था, इसको आप यहाँ पे ले जाइए, ठीक। डिवाइड में यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो बचेगा क्या है यहाँ पे 1 - x², ये जब इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x² नेगेटिव का यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस में x², ठीक। तो ये ऐसे हो गया, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे भी 1, तो कितना हो जाएगा 3x², ठीक। अब देखिए क्या हो सकता है, 1 में ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ओनली x²। हमें फाइंड क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक, 1/3, तो ये हो जाएगा ऐसे रूट में, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ये 1 बाहर आ जाएगा, तो ये ऐसे रूट से बाहर होके 1 आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, √3। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1/√3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें MCQ टाइप क्वेश्चन है, ठीक। तो 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक हमारा करेक्ट है। तो कैसे हम पता करेंगे कि कैसे करेक्ट है हमारा, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए क्या है, साइन और एंगल में है साइन के tan इनवर्स x, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, ये हमें दे रखा है साइन, एंगल में है
tan इनवर्स x। तो आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, अभी आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करा करो गाइस, जो एंगल में हो ना उसको आप कुछ लेट कर लो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल है इसको हमने लेट कर लिया, लेट tan इनवर्स x, ठीक। tan इनवर्स x है हमारा क्या, थीटा। लेट कर लो थीटा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसमें हम भी कुछ कर नहीं सकते, जिसमें कुछ कर नहीं सकते आप ऐसे समझ लीजिए उसको आप थीटा मान लो, ठीक। तो अभी यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे देखिए एंगल पे फोकस कर रहे हैं, तो एंगल को हमने क्या मान लिया, थीटा, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया थीटा। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, tan थीटा, ठीक। ये इन्वर्स है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स से क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक। तो tan थीटा हो जाएगा। तो गाइस आपने 10th क्लास में कुछ पढ़ रखा था, ठीक। तो गाइस अब देखिए ये चीज़ ये हुआ ना, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, इसको हमने थीटा मान लिया tan इनवर्स x को, तो यहाँ पे हमने थीटा मान लिया, ठीक। और x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक। तो ये आई हमारी। तो अब क्या हुआ, अब हम क्या लिख सकते हैं, इस tan इनवर्स x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, थीटा, ठीक। इट मीन्स क्या गाइस, अब आपको साइन tan इनवर्स x नहीं निकालना, अब आपको ओनली साइन थीटा निकालना है, ठीक। तो साइन थीटा कैसे निकलता है, साइन थीटा निकलता है 10th वाले तरीके से, क्या, p/h, ठीक। ट्रायंगल वाले तरीके से p/h से। तो अब ये कैसे आएगा, ये आएगा इसकी हेल्प से, ठीक। ये जो है ना x इज इक्वल टू tan थीटा, इसकी हेल्प से आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, ये हमारा है थीटा, ठीक। और tan का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद वाले रूल, tan का क्या होता है, tan का होता है p/b, ठीक। p/b होता है किसका, tan थीटा का। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, इट मीन्स क्या, यहाँ पे थीटा के सामने वाला ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक। और इसके अपोन में कितना है, 1, तो बेस कितना हो जाएगा, 1, तो बेस है हमारा ये 1, ठीक। ये होता है क्या, h², ठीक। h² मतलब हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज भी निकल जाएगा हमारा, कितना होता है, रूट में 1 प्लस x², ठीक। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज भी आ गया। हमें क्या फाइंड करना था, ओनली साइन थीटा, ठीक। और साइन थीटा यहाँ पे मैंने बता रखा है क्या, कितना होता है, p/h, ठीक। और परपेंडिकुलर तो हमें पता ही है कितना होता है, x, ठीक। और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया, कितना, 1 प्लस x², रूट के अंदर 1 प्लस x², तो ये हमारा आ गया साइन tan इनवर्स x की वैल्यू, ठीक। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार और सुन लीजिए, इसको आप अभी कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। तो हमने क्या किया, जो tan इनवर्स x है ना उसको हमने लेट कर लिया थीटा, ठीक। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन थीटा, बेसिकली ये, ठीक। तो साइन थीटा, हाँ, और हमें सिर्फ यही पता, जब हमने इसको लेट किया थीटा तो हम x की वैल्यू निकाल पाए, x की वैल्यू पता चल गई हमें, x की वैल्यू कितनी है, tan थीटा, या फिर आप tan थीटा कह सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x/1। तो जैसे 10th क्लास में हम करते थे वही हमने यहाँ पे किया। क्या होता है tan थीटा का फॉर्मूला, p/b, ठीक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोरे वाले रूल, tan थीटा का कितना होता है, p/b। तो p है हमारा x और बेस है हमारा 1, तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल लिया। और हमें निकालना कितना था, साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकलता है, p/h, तो परपेंडिकुलर हमारा ये और h हमारा ये, तो ये हो गया हमारा ये। अब देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा है, देखो सामने डी ऑप्शन इज हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सोल्व। तो देखिए स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें, ये भी हमारा MCQ टाइप क्वेश्चन है और इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें 4 ऑप्शन दिए, उनमें से कोई एक ऑप्शन है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने साइन इनवर्स 1 - x, ये जैसे था हमने ऐसे ही लिखा, और ये जो 2 साइन इनवर्स x है ना इसको हम इधर ले गए। जब हम इधर ले जाएंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 साइन इनवर्स x, ठीक। तो ये ऐसे हो गया, ठीक। इसको हमने ऐसे लिखा। और अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो साइन इनवर्स है ना
इसको आप RHS साइड ले जाइए। जो साइन है, जब ये साइन इन्वर्स इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन, ठीक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगी। ठीक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगी जब ये इधर से इधर जाएगा। तो इधर ले गए तो ये हो जाएगा, और एंगल में क्या आ जाएगा, एंगल में आ जाएगा ये सारा। ठीक, π/2 प्लस में 2 साइन इन्वर्स x। ठीक, तो ये हो गया इस तरीके से। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और अब आप बताइए, ये देखिए यहाँ पे क्या बचा 1 - x, तो 1 - x हमने लिख दिया। अब बताइए साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है। देखिए ऐसे हम करते थे ना, 90 क्या होता है, ये होता है, 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स क्या यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। देखिए यहाँ पे साइन, इट मीन्स क्या पॉजिटिव। अब बात आती है कि चेंज होगा या नहीं, मतलब साइन कोस में बदलेगा या नहीं। तो 90 और 270 वाले चेंज होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी कोस थीटा। थीटा क्या है, थीटा हमारा ये, तो कोस थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे 2 साइन इन्वर्स x। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आएगा। फिर से समझिए हमने अभी तक क्या किया। ये ऐसे था, इसको हम इधर ले गए तो कितना हो जाएगा 2 साइन इन्वर्स x। ठीक, ये और ये, अब देखिए साइन इन्वर्स में है तो इधर आएगा, तो ये साइन में हो जाएगा, और एंगल में हमारा ये सारा चला जाएगा, तो ये हो गया। इस तरीके से यहाँ पे क्या बचा 1 - x, तो 1 - x हमने ये लिखा, और इसकी वैल्यू होती है ये मैंने अभी आपको जैसे बताया आप ऐसे कर सकते हैं, या आपको कोई और तरीका हो सकता है, आप वैसे करिए तो यही आएगा। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, तो आगे बढ़ने के लिए हम कुछ करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 15 था ना, उसमें जो हमने किया वही हम इसमें भी करेंगे। यहाँ पे देखिए एंगल में कितना है 2 साइन इन्वर्स x। ठीक, इसको आप थीटा मान लीजिए। 2 को रहने दीजिए गाइस, क्योंकि 2 काम में ले सकते हैं हम इसे। कैसे काम में ले सकते हैं, आप लेट करिए, क्या लेट साइन इन्वर्स x, इसको मान लीजिए आप थीटा मान लीजिए, y मान लीजिए x। ठीक, बस x को छोड़ के कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो इसको आप मान लीजिए ये। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा 1 - x कोस 2, तो 2 इसको हमने क्या माना था, यहाँ से यहाँ तक को थीटा, इसको मान लिया हमने, फिर ये हो गया हमारा इस तरीके से। ठीक, तो ये ऐसे हो गया हमारा ये। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या बना कोस 2 थीटा। अब इस कोस 2 थीटा बना ना, अब इसका हमें फॉर्मूला पता है। कोस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 4 फॉर्मूले होते हैं। अब 4 में से कौन से फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है 1 - x। ठीक, अब हमें फॉर्मूला लगाना है कोस 2 थीटा का, तो कौन सा लगाएं 4 में से, ये परेशानी आती है। ठीक, तो सबसे पहले आपको 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। उन चारों में से आप क्या लगाओगे, उन चारों में से वो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे जिससे हमारा जो ये कुछ है वो सॉल्व हो जाए। तो गाइस उसमें हमारा एक फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हमारा होता है एक फॉर्मूला। ठीक, कोस 2 थीटा का एक और होता है, जिसमें होता क्या है, पहले 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक, और एक होता है +1। ठीक, तो यहाँ पे हमने +1 वाला लिया। हमने +1 वाला क्यों लिया, ताकि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, हमारी इक्वेशन थोड़ी इजी हो जाए। ठीक, तो हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बचा क्या, ओनली x -x, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा -2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देखिए कितना आसानी से हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे x था बचा, और यहाँ पे कितना बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा, ये आ गई। ठीक, अब गाइस क्या हमें जो चाहिए, हमने जो लेट किया था वो भी हमें इसके अंदर अब पुट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमारी इक्वेशन सोल्व हो रही है। ठीक, अब हम यहाँ पे अगर जो लेट किया था वो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या लेट किया था, थीटा माना था ना साइन इन्वर्स x को, तो थीटा की जगह पे अब क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देंगे हम साइन
इन्वर्स एक्स। ठीक, तो अब देखिए अब कैसे सोल्व होगा ये। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, अब तो बताइए ये कैसे सोल्व होगा। तो मैं बताता हूँ, इसको आप क्या करिए, आपको तो पता है कि एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को आप एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अगर आपके सामने आए साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, तो आप क्या करते हैं इसमें साइन स्क्वायर एक्स, ये करते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, जो साइन स्क्वायर है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे, क्या करेंगे देखिए, 2 तो है मल्टीप्लाई में सभी के लिए, तो 2 तो ऐसे ही का ऐसा लिख दिए, यहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट भी डाल सकते हैं। ठीक, तो ये जो साइन स्क्वायर एंगल कितना है साइन स्क्वायर का, साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 बार इसको लिखना है, तो आप एक लिख सकते हैं साइन, ठीक, साइन ये, और एंगल में कितना एक्स, एक्स कितना है हमारा साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो ये हो गया ऐसे, इनटू में फिर से साइन लीजिए, साइन लिया, और x कितना है हमारा, वापस से साइन इनवर्स में x। ठीक, तो ये हो गया ऐसे। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। ठीक गाइस, मैं ऐसे आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि इजी वे में आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक, तो इसको हमने सबसे पहले ऐसे लिखा। ठीक, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एंगल तो दोनों सेम ही है, और यहाँ पे देखो जब एंगल सेम होते हैं तो क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो ये एकदम हमारा करेक्ट है। ठीक, तो ये हमने ऐसा क्यों किया, अभी पता चल जाएगा आपको क्यों किया। ये हमने ऐसा इसलिए किया ताकि साइन से ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए, यहाँ से भी साइन से ये कैंसिल हो जाए, तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स इंटू में, यहाँ पे भी बचेगा कितना, एक्स। ठीक, तो x इंटू में x, तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर। ठीक, यही बचा ना, x इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, और अब मल्टीप्लाई हो गया 2x स्क्वायर। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं आप, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये जो x है ना, इसको आप इधर ले जाइए। अगर आप ऐसे काट देंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक, तो सबसे पहले इजी वे में क्या करिए, ये जो x है ना, इसको आप इधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा माइनस में ये। ठीक, इज इक्वल टू में क्या, 0, तो ये हो गया ऐसे। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, क्या ले सकते हैं कॉमन, x ही लेंगे, तो बचा कितना यहाँ पे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, एक x की वैल्यू आई हमारी 0, और दूसरा क्या आएगा देखिए, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 भी रखेंगे तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई, 2 वैल्यू है, एक 0 और एक 1/2। गाइस देखिए हमारी जो x की वैल्यू थी वो आई थी 0 और 1/2। तो गाइस 100% स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं, MCQ टाइप का क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं कि ऑप्शन में है 0 और 1/2। तो देखो पहले ऑप्शन में ही 0 और 1/2 है, तो इट मीन्स क्या, हमारा ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, यही होता है। तो गाइस इन क्वेश्चन में जब बात आए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो गाइस इस ऐसी सिचुएशन में ना हमें फूक फूक के कदम रखना होता है। ठीक, आप ये समझ लो। तो गाइस x की वैल्यू बतानी थी, है ना, देन x इज इक्वल टू वट, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी, 0 और 1/2। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अपने मन को संतुष्टि रखने के लिए, मतलब कि जो x की वैल्यू आई थी ना 0 और 1/2, अगर हम इसको इधर पुट कर दें तो हमारा क्या आंसर आएगा, π/2 आंसर आएगा। ठीक, अगर x की वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तब अगर π/2 आया तो वो इट मीन्स क्या, कि वो सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। ठीक, इट मीन्स क्या, वही x की वैल्यू होगी। और अगर हमने मान लो 0 रखा, अगर ये π/2 के बराबर नहीं है, इन दोनों की वैल्यू रखने पे अगर नहीं आता, इट मीन्स क्या, वो जो पॉइंट है वो हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक, तो हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए इसकी वैल्यू जो है 0 और 1/2 को इसके अंदर हम रखेंगे और देखेंगे कि ये जो वैल्यू आई है 0 और 1/2 वो सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन के या नहीं। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख दी है और वैल्यू भी हमने यहाँ पे लिख दी है। तो देखिए
x इज इक्वल टू 0 और 1/2, ठीक। और ये रही हमारी इक्वेशन। अब सबसे पहले देखिए x की वैल्यू 0 भी है और 1/2 भी है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 को, ठीक। इसके अंदर हम 0 रखते हैं, अगर वो π/2 के बराबर आ गए इट मीन्स क्या, x की वैल्यू हमारी 0 रिजर्व हो गई। इट मीन्स क्या कि 0 होगी हमारी x की वैल्यू, ठीक। तो रखते हैं सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पे हमने रख दिया x की जगह पे 0, ठीक, रख दिया ना, हाँ। तो 2 यहाँ पे भी रख देंगे हम, साइन इनवर्स x की जगह क्या 0, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो π/2 के इक्वल आना चाहिए, ठीक। तो देखते हैं कैसे आता है। तो देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसके एंगल में कितना बचेगा, ओनली 1, ठीक। और यहाँ पे कितना 2 साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स के एंगल में कितना है 0। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए साइन 1 कितने डिग्री पे होता है, इट मीन्स क्या, सॉरी गाइस, साइन की वैल्यू 1 कितने पे होती है, तो साइन की वैल्यू 1 कब होता है, साइन π/2 पे। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 पे, तो हमने इस 1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ओके। तो यहाँ नेगेटिव का साइन तो नेगेटिव का साइन, और ये ऐसे, और 2 साइन इनवर्स, ये है 0, ठीक। अब बताओ कि साइन 0 कितने पे होता है, साइन 0 होता है साइन 0 पे, ठीक। तो इस 0 की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक। तो ये हमने ऐसे इसको लिख दिया। अब देखिए इससे ये कैंसिल, ठीक, तो बचा कितना π/2, ठीक। और यहाँ पे -2, इससे ये कैंसिल, बचा कितना 0, तो यहाँ 0, इट मीन्स क्या π/2, और इज इक्वल टू में भी कितना है π/2, तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, π/2 बराबर है π/2 के, ठीक। तो इट मीन्स क्या, जो x की वैल्यू 0 है वो तो हमारा कंफर्म हो गया, ठीक, सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन पे, तो x की वैल्यू 0 तो है। अब देखते हैं 1/2 क्या सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए अब हम रखेंगे x की वैल्यू 1/2, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 1, और यहाँ पे x यहाँ पे कितना 1/2, -2 साइन इनवर्स, और फिर से 1/2, ठीक। तो ये हो गया इस तरह से। अब क्या करेंगे हम, देखिए साइन इनवर्स, इसको आप सोल्व कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1/2, ओके। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा ये, ठीक। तो यहाँ माइनस का साइन, तो माइनस का साइन 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक। तो अभी आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, साइन 1/2 कितने पे होता है, कितने पे होता है, इस 1/2 की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, साइन 30, ठीक। तो 30 नहीं लिखेंगे हम, रेडियन फॉर्म लिखेंगे, इट मीन्स क्या π/6, ठीक। तो यहाँ ये 2 साइन इनवर्स, इसकी जगह पे भी कितना आ जाएगा, 1/2 की जगह पे साइन π/6, आई होप अंडरस्टैंड है आप, ठीक। तो ये हो गया ऐसे। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन ये कैंसिल, बचा कितना, यहाँ बचा π/6, ठीक। यहाँ 2, इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या, इनटू में ओनली π/6, तो देखिए कितना हुआ 3, ठीक। तो यहाँ पे कितना बचा π/6, और माइनस करेंगे तो π/3, और इनको आप सोल्व करोगे तो यहाँ आएगा एलसीएम 6, और ये हो जाएगा कितना 2π, और इसको सोल्व करोगे तो आएगा π/6, ठीक। तो यहाँ देखिए π/6 आ रहा है, और जो इसका जो सम, जो क्वेश्चन में हमने जो वैल्यू रखी, तो उनका सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा था, π/2 ही तो आ रहा था ना, पीछे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो सम था वो किसके बराबर आ रहा था, π/2 के। तो गाइस यहाँ पे देखिए π/2 के बराबर जब हम x की वैल्यू 1/2 रखते हैं, ठीक, 1/2, तो हमारी इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसकी वैल्यू जो हम 1/2 रखते हैं, x की वैल्यू इसके अंदर, तो ये π/2 के बराबर नहीं आ रही है, बल्कि क्या आ रही है, इसकी जगह पे आ रही है π/6। तो ठीक इसलिए गाइस जो हमारी x की वैल्यू है 1/2 वो यहाँ पे रिजेक्ट कर जाएगी। इट मीन्स क्या कि ओनली x इज इक्वल टू 0 हमारी क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक। तो जो हमारा ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन हमारा जो सी है वो है हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक।
तो ऐसे आप करना है इसको सोल्व, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा अभी कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक। और ज़ीरो, जैसे x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 0 और 1/2, तो ऐसे नहीं आप लास्ट मोमेंट पे आके गलत कर रहे हो, ठीक, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वैल्यू एक बार रख भी देना, कितना टाइम जाएगा, ठीक। मैंने समझाया, थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन जब आप करोगे वैल्यू तुरंत पुट कर देना, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और जो इक्वल हुआ वो सेटिस्फाई करेगा और जो इक्वल नहीं हुआ वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। तो देखिए हम गाइस क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ही इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, tan इनवर्स एंगल माइनस tan इनवर्स एंगल इज इक्वल टू क्या, ठीक। तो ये हमें पता करना है। तो देखिए इसको देखते ही ना हमारे मन में एक फ़ॉर्मूला याद आ जाता है, तो वो मैंने फ़ॉर्मूला आपको बता रखा है। यहाँ पे आप पता चल गया होगा कि कौन सा फ़ॉर्मूला यूज़ हो रहा है। यहाँ हो रहा है tan इनवर्स x, इसको मान लो x एंगल को, और यहाँ पे मान लो एंगल को tan इनवर्स y। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो इस चीज़ का फ़ॉर्मूला क्या हो जाता, क्या होता, tan इनवर्स एंगल में क्या, x माइनस वाई। यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई अपोन में 1 प्लस एक्स वाई, ठीक। और अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता और यहाँ पे नेगेटिव हो जाता, ठीक। अपोजिट फॉर्मूले एक दूसरे के, ठीक। आप पॉजिटिव वाला याद कर लो, आपको नेगेटिव वाला अपने आप ही याद हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे, लगा दो बस, ये यहाँ इन दोनों की जगह पे ये आएगा, तो देखिए क्या आएगा, tan इनवर्स यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हमने tan इनवर्स लिख दिया। अब एंगल में देखिए x माइनस वाई, एक्स हमारा क्या है ये और y क्या है हमारा ये पूरा, ठीक। तो x कितना है, x अपोन में y, यहाँ माइनस है माइनस, और y क्या है हमारा ये एंगल, ठीक। तो इट मीन्स क्या, ऐसे पूरे में लिख दो x माइनस वाई अपोन में x प्लस वाई, ठीक। तो ये हो गया ऐसे, यहाँ पे अपोन है तो यहाँ पे भी हमने अपोन लगाया। अब देखिए 1 प्लस एक्स वाई, एक्स कितना है हमारा ये, x अपोन में y, x और y हमारा ये है, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक। तो ये हो गया इस तरह से। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक। तो इतना आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए क्या करना है, अब कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, tan इनवर्स था ऐसे का ऐसा ही, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो ये x अपोन वाई को भी ऐसे का ऐसा लिख दो, इसको खोल दो, ठीक। तो x माइनस वाई ऐसे, x प्लस वाई ऐसे, ठीक। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो पहले कर लेना अच्छे से गाइस, कोई नहीं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, 1 प्लस एक्स अपोन में वाई, और यहाँ पे भी कितना, x माइनस वाई अपोन में x प्लस वाई, ठीक। अभी हमने क्या किया, अभी हमने कुछ नहीं किया, बस क्या किया, इस ब्रैकेट को हटाया है, ठीक, और बाकी को सेम लिखा है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हम क्या करने वाले हैं। तो देखो गाइस ये था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे एंगल के अंदर। तो देखिए tan इनवर्स जैसे था वो तो ऐसा ही रहेगा, ठीक, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारी एलसीएम क्या आएगी, y x प्लस में y, ठीक। तो ये हो गया इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा गाइस ये ऊपर वाला x और इनटू में x प्लस वाई, ठीक। ये यहाँ देखो नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन, ये इससे कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा, वाई एक्स माइनस वाई, ओके। तो ये हो गया ऐसे अपोन, इसको भी जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारी एलसीएम कितनी आएगी, वाई एक्स प्लस में वाई, ठीक। और जब ये इधर चला जाएगा तो कितना आएगा, वाई एक्स प्लस वाई, प्लस का साइन था तो प्लस का साइन, और एक्स माइनस वाई। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक। कुछ नहीं किया, बस एलसीएम ली हमने, ओके। अब देखो गाइस अभी हम यहाँ क्या करेंगे, अब आपको पता है आप क्या करोगे, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या गाइस, बचा tan इनवर्स, यहाँ क्या बचा
देखो ये है ना, ये और ये बचा, ठीक, न्यूमरेटर में ये और डिनोमिनेटर में ये। तो पहले एक बार लिख लेते हैं, ठीक, ताकि गलती की गुंजाइश 0% रहे, ठीक। तो ये वाई एक्स माइनस में वाई, और यहाँ पे वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स एक्स माइनस वाई, ठीक, ये था। अब हम क्या करेंगे, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी, ठीक। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर, इसको जब इससे करोगे तो यहाँ होगा एक्स वाई माइनस में वाई एक्स प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक, अपोन में यहाँ आएगा वाई एक्स, यहाँ आएगा वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। ओके, तो ये हो गया ऐसे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक, नो इश्यू। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई कह लो या वाई एक्स कह लो, बात एक ही है, ठीक। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है माइनस एक्स वाई, यहाँ पे भी है प्लस में एक्स वाई, ठीक, वाई एक्स या एक्स वाई, तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बचा कितना, यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या बचा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक। और यहाँ डिनोमिनेटर में कितना बचा, डिनोमिनेटर में भी देखिए कितना बचा, एक्स स्क्वायर, आप पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है और वो डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से, तब इट मीन्स क्या, उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 1, ठीक। और आपको पता है आप यहाँ पे 1, इस tan इनवर्स को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 की जगह आप लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, ठीक। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4। इट मीन्स क्या, जो हमसे पूछा गया था, ठीक, उसको सोल्व करने पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, पाई बाय 4। इट मीन्स क्या, हमारा आंसर आ गया पाई बाय 4। सो ऑप्शन सी इज द। यहाँ पे हमने जो चैप्टर 2 है हमारा, क्या नाम है उसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके हमने कंप्लीट एक्सरसाइज विद ऑल क्वेश्चंस, ठीक, सोल्व कर ली है, ठीक। और जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में वो सारे हमने डिस्कशन कर लिया है। तो गाइस मेरी तरफ से जो हमारा चैप्टर 2 है वो हो गया है फिनिश। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम चैप्टर 2 भी हमारा फिनिश हो गया, अब हम करेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है, नाम है उसका डिटरमिनेंट, ठीक। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर 2 की तरह ही। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जितना मैंने कराया वो सब करो, चैप्टर 2 करो, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।